ओम शांति। तो आज की मुरली विशेष बाबा ने कहा सबसे बड़ी मंजिल है आत्माभिमानी बनना, क्योंकि इससे ही विकारों के ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, कर्मातीत बनेंगे। लेकिन ये आत्माभिमानी हम कैसे बने, उसका आधार क्या है? आत्माभिमानी बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ है, वो है अपने संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। अगर ये किसी ने पुरुषार्थ किया, वो आत्माभिमानी बन सकता है, अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, कर्मातीत बन सकता है, फरिश्ता बन सकता है। सारे पुरुषार्थ का आधार है आत्माभिमानी बनना, संकल्प को कम चलाना। जितना संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, हमारी अवस्था अच्छी बन जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम है, उस सभी प्रॉब्लम का जड़ है देह का भान। और देहभान क्यों आता है? संकल्प निगेटिव चलाने से। जितना व्यर्थ सोचते हैं ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, उतना हमारा देहभान आता है, उतना हमारे जीवन में समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए संकल्प कम चल। सारे ज्ञान का सार, जो भी ज्ञान बाबा ये सुना रहे, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये जो टोटल ज्ञान सुनाया, ज्ञान से ये समझ लेना है हमें कुछ सोचना है। ये टोटल ज्ञान का असर है, कुछ सोचना ही नहीं। कल क्या होने वाला है सब पहले से फिक्स है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, फिर भी हम सारा दिन कहते ये क्यों हुआ, इसने मेरे साथ क्यों हुआ किया, या ऐसा क्यों करता है। और ये सब संकल्प चलने से हमारा मन थक जाता है, बुद्धि असोच्य बन जाती है, और इससे हमारे अंदर देहभान आता है। और जहाँ देहभान है वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, सारे विकार अटैक करते हैं। इसलिए हमें अपने संकल्प को कम चलाना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना, यह है पुरुषार्थ। जितने संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। संकल्प से सारे कल्प चलता है। हमारा जो कल्प बनता है किस आधार से बनता है? संकल्प से। संकल्प और कल्प, जिनके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, उसका कल्प भी कैसा बना? निगेटिव। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल है संकल्प का। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाना, मन को चुप रखना। और जिसका मन चुप है, जिसका मन चुप है, वो है सोल कॉन्शियस, वो है आत्माभिमानी। ये है कर्मातीत स्थिति। क्योंकि इससे हमारी लाइट माइंड बढ़ेगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। जब मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, उसका असर बुद्धि के ऊपर होता है, बुद्धि असोच्य बन जाती है। और जिसकी बुद्धि असोच्य है, उस असोच्य बुद्धि में न परम धाम दिखता है, न परमात्मा दिखता है, न आत्मा अनुभूति होती है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा?
नहीं। इसी तरह जिसके मन में सारा दिन निगेटिव विचार चले, ये क्यों करता है, उसने मेरे साथ क्यों किया, उसके बुद्धि में धूल आएगी। और धूल वाले बुद्धि में ना बाबा दिखता है, ना परमधाम दिखता है, मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, संकल्प को समर्थ चलाना, सारा दिन कम से कम सोचना, पॉजिटिव सोचना। जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर। इसी तरह जिसने सारा दिन मन को मन बनाया, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो। आत्मानुभूति होगी, परमात्मा अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। उन्होंने क्या किया, 5-6 युवा वहाँ चले गए बगीचे में। वहाँ बाल्टी थी, रस्सा था, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आज हमारे पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, रस्सा भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर आपके मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, न आत्मा अनुभव, न परमात्मा अनुभव, न शांति का अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को क्या करो? बंद करो। मन को सकारात्मक बना दो, पॉजिटिव बना दो, आत्मानुभूति हो सकती है। और जिन्होंने आत्मानुभूति की, उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। वो कोई भी विकार उसको आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए सारा दिन आप अपने मन को पॉजिटिव। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। वो बैठ करके योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मैंने उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? बैठ करके योग नहीं लगा सकता। जैसे आजकल लोगों को तनाव, टेंशन पैदा हो रही है। तनाव क्या है? तनाव, तन मतलब शरीर में आना, इसको कहते हैं तनाव। और क्यों आता है? ज्यादा सोचने से क्या होता है? तन में आता है, बॉडी कॉन्शियस में आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन मतलब क्या? 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी, उसको भगाओ। तीसरा, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहावत बने, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसी तरह हमारे भी सारा दिन बहुत निगेटिव संकल्प चलाते हैं। शाम को योग में बैठेंगे, वही निगेटिव संकल्प आपको हिलाते रहेंगे। पापा जी, उस संकल्प को भगा। दूसरा कहेगा पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा बन गए, आपने पैदा किया ना। कहीं कहते पता नहीं योग में बैठते क्या क्या संकल्प आते। भाई आपके पास नहीं आएगा, क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? पैदा आपने किया और आपके पास ना आए। इसलिए ऐसे संकल्प की निर्मिति मत करो। वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ऐसे नहीं मुरली सुन ली अमृत वाला की। अगर मेरे संकल्प निगेटिव, मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं हूं। और जिसके मन में ज्यादा संकल्प चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा?
गरम। और जिसका दिमाग गरम होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? ज्यादा सोचने से, निगेटिव सोचने से। जिसके मन में निगेटिव विचार है, रात को उसको चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके निगेटिव विचार है, करवट बदलता रहेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कईयों को तो सोते हैं 9-10 बजे, नींद आती है 1-2 बजे के बाद। फिर सवेरे कितना बजे तक उठेंगे? 7-8 बजे तक उठेंगे। कहीं रात को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि निगेटिव संकल्प ज्यादा चले। और कभी कभी कोई क्या करता है, जिसने नींद फिटाई उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है। ये एक दिन आएगा उसको मर्डर भी कर लेता है। कईयों को नींद नहीं आती तो आजकल क्या करते हैं? ड्रग्स यूज करना शुरू करते हैं, नींद की गोलियां लेना शुरू करते हैं और वो बॉडी को और डैमेज कर लेते हैं। ये कोई इलाज नहीं है। इलाज है पॉजिटिव सोचना। जिसके मन में विचार निगेटिव चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मन अशांत है। उस एसी गाड़ी का सुख, निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। सुख और दुख की मैं परिभाषा आपको सुनाता हूं। पॉजिटिव वाला क्या है? सुखी है। निगेटिव वालों के आसपास में क्या होगा? घृणा, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, सारे विकार उसके। और पॉजिटिव वालों के पास सहन शक्ति, धैर्यता, शांति, एकाग्रता, अंतर्मुखता। निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनता है। अगर मुझे देवता बनना है, पहले अपने आप को पॉजिटिव बना दो। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, सब कुछ पढ़। सारा खेल है पॉजिटिव के ऊपर। क्योंकि विचारों से संस्कार बनते। कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि आपकी सोच निगेटिव है। सोच को पॉजिटिव बना दो। निगेटिव वाला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। उसके चेहरे में खुशी, चेहरा लटका हुआ रहेगा, चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जिस चेहरे पर खुशी है। इसलिए लास्ट की बाबा की साल की मुरली चली, सदा संतुष्ट रहो, सदा खुश रहो। कौन खुश रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही, कारण निगेटिव। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल के बचपन से कंपटीशन में है, मार्क कितने ज्यादा मेरे को मिलते हैं। आजकल लोग हो रहे हैं, पहला नंबर किसका आएगा, फिर वो जाता है दुकान किसका अच्छा चला, फिर पूरा जीवन भर में कंपटीशन ही। वो मर भी जाता है तो भी उसका कंपटीशन पूरा नहीं होता। शांति नहीं है। उसके सामने गाड़ी आई, मुझे भी गाड़ी लेनी है। अब उसका 2 मंजिल मकान बना, मुझे भी बनाना है। अरे चाहिए, पेट को 2 ही रोटी चाहिए। दूसरों को देख देख करके पूरा, और यहाँ बुलाएंगे नहीं आएंगे, कहते नहीं मुझे कुछ काम है, मेरे को ये करना है। ईर्ष्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा।
आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, लेकिन वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा, चौड़ा सा पट्टा होता है, वो गले में लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है निगेटिव विचार, टेंशन। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब अब शादी हुई, पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता है। अभी मेरी यही हालत है, इसे बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा, टेंशन अंदर से। और उसी टेंशन से क्या होगे? शुगर। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी! ये गुस्सा ऐसा नहीं आता, गुस्से का कारण है निगेटिव विचार। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों 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 करके गर्म होंगे। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी का मर्डर ही कर देगा। 1 सेकंड के गुस्से में क्या होगा? मैं तो करीबन 1100-1200 जेलों में गया हूं। जेल समझा? जिसमें कैदी लोग बंद रहते हैं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद हैं इसमें, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ। जब स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में सामने बच्चे, पूरी क्लास के सारे स्कूल के बच्चे सामने मैदान में बैठते हैं। तो मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। सारे 95 तो क्या 100% बच्चे सारे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। कल ही हम एक यहाँ बालिका हॉस्टल में गए थे, कस्तूरबा, सभी लड़कियों ने हाथ खड़ा किया, सर हमको गुस्सा आता है। तो कई बार मैं टीचर को कहता हूँ, सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो ये गुस्से की उत्पत्ति क्यों हो रहे हैं? निगेटिव। और जो गुस्सा करता है, ये करता है, वो कैसे भी आत्मिक स्वरूप में रहेगा कैसे? इसलिए पहले पॉजिटिव बनो। इन विकार पर, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल, जो भी हम रोज देते हैं। लेकिन इसको ड्राइवर चलाता है, वो ड्राइवर कौन है? आत्मा। इसका भोजन क्या है? ईश्वरीय महावाक्य, ये मुरली, ये विचार। मुरली से क्या मिलता हमको? विचार मिलते हैं। और जब 1 घंटा इसको मुरली का विचार देंगे तो सारा दिन आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, वो तनाव टेंशन से दूर रहेगी, आत्मा अभिमानी रहेगी। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं यहाँ आओ, पढ़ाई पढ़ो। मेडिटेशन प्लस योग और मुरली, ये आत्मा का भोजन है।
और जिसने सवेरे सवेरे आत्मा का भोजन दिया वो सारा दिन आत्मा चुप। जैसे कोई बच्चों को भोजन ही नहीं दो, कितना भी प्यार करो, कह के मुझे भूख लगे मुझे भोजन दो। अगर कोई बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और उसको आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो क्या मुझे मम्मी से मिला, मुझे पापा जी से मिलाओ। इसी तरह हमें भी चाहे कितना भी मोबाइल अच्छा यूज करे, कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा से दूर है वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा की आवाज है, मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, तब आत्मा से। तो एक बार हम मम्मी पापा को मिल के आते हैं अमृत वाला करके, योग करके, तो फिर मन अब जिसका मन शांत है वो आत्मिक स्वरूप में है। मन कहीं भी नहीं भटकेगा किसी व्यक्ति की तरफ, क्योंकि मम्मी पापा से मिले वो जो सुख मिला कहीं भी नहीं भटकेगी। इसलिए योग हमें करना। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। किस लिए डाइनिंग हॉल है? जैसे जितने भी लामडिंग में लोग रहते हैं उन सभी आत्माओं को भोजन करने का ये डाइनिंग हॉल है। लेकिन भोजन करने वाले इतने हैं, बाकी सारे भूखे हैं। और इसीलिए सारा दिन टेंशन में, तनाव में। इसलिए हमें रोज ये भोजन करना है, रोज ज्ञान सुनना है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज नई बीमारी निकले, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, सोचो नहीं, मन को चुप रखो। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद नेगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद नेगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप नेगेटिव हैं। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, एक दिन में देखा है, मैं तो 24 घंटा उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मुझे पता है, नेगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे हैं, अरे वो क्या है बुढ़िया, तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ क्या है, क्या अंदर कितनी टेढ़ी है, नेगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव हैं, आपके मन में शांति नहीं है, आपका मन चुप नहीं रहेगा। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है तो खुश रहो। लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, आजकल बगीचे में जाते हैं लोग, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे जोर से। घर में आते हैं, पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहे, कोई कैसा भी व्यक्ति आए, हमारा मन चुप रहे, ये एकाग्रता। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर हेल्थ अच्छी रखने, कड़वी चीजें ज्यादा पसंद करो, खाओ, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, कौन से करेले? जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये करेले। यहाँ तो ज्यादा भात करेले खाते, भात करेले तो वो तो कड़वा नहीं होता ना? तो कौन से करेले खाओ? जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। कोई अपमान किया, संकल्प नहीं चलाओ, डाइजेस्ट किया करेला। किसी ने निंदा की तो भी इसको डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं सदा खुश रहो। खुश रहने के लिए पॉजिटिव बनना। तो हम सदा संकल्पों को मेरे ना चले उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? संकल्प ना चले उसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? आपको यहाँ लामडिंग में रखा है, जिस पति के साथ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस शरीर जो शरीर मिला है, जो पड़ोसी मिले, सब पसंद है आपको? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, मेरी सास भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी ठीक नहीं रहता और गली वाले बहुत मुझे तंग करते हैं, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। क्योंकि आप एक्टर हैं। बाबा कौन है? ये ड्रामा का डायरेक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो वो बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ,
मैं जब जाऊंगा बाबा कमरे में जाऊंगा तो वहाँ कहूँगा मैं लामडिंग में गया था, कुछ लोगों को ड्रामा पसंद नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा अगले कल में ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको बदलना है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अच्छा, किसी को नहीं बदलना, कोई खाते ही नहीं खड़े। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा ही ड्रामा बहुत अच्छा है, वो हाथ खड़ा करो जिनको पसंद है ड्रामा। मरा हुआ हाथ। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उमंग उत्साह से उठनी चाहिए ऐसे तक। हाँ, क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आपका पति आपको तंग न करता, प्यार परेशान न करता, कोई बहनें आपके पास आती, माता जी थोड़ा आओ ना, परमात्मा इस धरती पर आए, सत्युग आने वाला है, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारे ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इसीलिए मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आए। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और जिन्होंने ड्रामा को, मुझे लगता है 2016 में लास्ट की मुरलियाँ चल रही थी, 2016 और 17, गुलजार दादी के तन में अव्यक्त मुरलियाँ 2016 और 17 चली लास्ट में। और वो मुरलियाँ क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल मुरली का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे तो भी क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा भी करे आपकी क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा, वाह ड्रामा वाह। कोई अपमान करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अब अभी तो चुप ही हो गए। हाँ, आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे तो वह कैसे निकले? तो भी इसको क्या बोलना है? क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान उसके पास था, वो देवता था। लेकिन वो देवता रूपी पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है, मिला है। और अभी का पति के कारण तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाले पति अच्छा है या अभी का शराब वाला अच्छा है? कौन सा अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। ये ड्रामा को बाबा कहते ना 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तब आत्मिक स्थिति में रह सकते, तब बिंदी बन सकते। लेकिन हम ड्रामा के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर भी विश्वास चाहिए, तब जाकर के मन चुप रहेगा, संकल्प नहीं चलेगी। संकल्प को बचाने के लिए ड्रामा को यूज करो। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, वो राजकुमार था, देवता था, राजा था। और अभी का पति कहाँ रहता है? लामडिंग में। तो दिल्ली वाला पति अच्छा है, अभी का पति अच्छा है, उसके कारण बाबा तो मिला ही नहीं। इसके कारण कौन मिला है? इसलिए हमें कोई घर नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, उसी साथ में रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। यह है संकल्प को बचाने का तरीका। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और ब्रह्मा तो संगमिक में होता है केवल, मम्मा भी केवल संगमिक में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में, पूरा कल्प में गोद में लेके चलती। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करती। जानवर की माँ भी बच्चे का बुरा नहीं करती, ये तो मनुष्य आत्माओं की माँ है। बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच ठूसते हैं, मुंह में डालते हैं जबरदस्ती। वो तंग नहीं करें, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई जाएगी उसके मुंह में, उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी हमें कोई कड़वी बातें सामने लाती है, लेकिन हम पसंद नहीं करते।
तो भी ड्रामा उसको ही रिपीट करते हैं। ड्रामा बार बार रिपीट क्यों होता है? क्योंकि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, हर घटना आपको अच्छे की तरफ लेके आते हैं। आज बचपन में आपके जीवन में विघ्न आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, उस समय कड़वी लगती थी। अगर वो बातें ना आती तो आज यहाँ ना होते। इसलिए उस कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, सोचो नहीं। अगर सोच रहे मतलब भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे आप रुकुटी स्थिति में रह सकते हैं, आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, आपको सुख का अनुभव, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, उस शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर को के कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उन आंखों से परमात्मा को देखा है? क्या वो उस हाथों से ईश्वरीय सेवा की है, समाज की सेवा की है? क्या उस दिल के अंदर भगवान के लिए धड़कने, वो दिल बाबा बाबा बोलता था? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? इतना सुंदर शरीर क्या काम का। और ये शरीर भले बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी है, इससे सेवा की है, बाबा की धड़कने रहती है, ये शरीर कितना मत हो गए। इसलिए वाह मेरा शरीर। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और संगमी की सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा, इसलिए मेरा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, वाह वाह करते रहो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहती मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, अब सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में विघ्न है, समस्या है, उसका भविष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए पॉजिटिव बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए बाबा कभी कभी बांदीली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांदीली माताओं को किस लिए याद करता है? बांदीली माता जितना योग लगाते, जितना उसको पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा, दिल से वो भी। और जितना दिल से बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, इसलिए बाबा कहते बच्चे विघ्नों से घबरा नहीं, ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया अपने संकल्पों को बचा सकता है। और जो सारा दिन संकल्पों को बचाता है वो आत्माभिमानी बन सकता है। वो फरिश्ता, फरिश्ता मतलब हल्का बनना, फरिश्ता मतलब कोई हमको पंख नहीं आने वाली। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। इसी तरह हम इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में क्यों पढ़ रहे? क्यों पढ़ रहे? डिग्री लेने के लिए। कौन सी डिग्री? ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। देवता हमारी कौन है? नौकरी। अब जिसके पास डिग्री है उसको नौकरी तो मिल ही जाएगी। अगर कोई बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री नहीं मिली उसकी, तो भी भूखा नहीं मरता, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाता है। इसी तरह अगर ज्ञान में चल करके मैंने फरिश्ता की डिग्री नहीं ली, सत्य में तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी तो बन ही जाएंगे, प्रॉपरली पद। इसलिए हल्का बनना, और उसके लिए जरूरी है संकल्प को कम चलाना। इसलिए ड्रामा को यूज करो, ये पहली बात। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है, आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेय बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। जो कर्म गति को याद रखता है उसके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे।
असकई कहते ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए, दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसका हर पल मन चुप रहेगा। अगर कोई पति तंग करता है तो क्या कहो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया। और ये सभी का अंतिम जन्म है। हमने 63 जन्मों में जो जो कुछ किसी के साथ हिसाब किताब बनाया, सारे चुप्त करना है। और चुप्त करने के 3 तरीके। पहला तरीका योग, योग नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका है सहन करना, वो भी नहीं, सहन भी नहीं करेंगे। तीसरा तरीका है धर्मराज के डंडे, विघन, समस्या। तो कौन सा अच्छा है, योग। योग लगा करके जो अपने 63 जन्मों के विकर्म खत्म करता है, वो सतयुग में जीवन मुक्ति में जाता है, उच्च पद मिलता है। जो सहन करके जो हिसाब चुप्त करता है, जीवन मुक्ति में जाता है, लेकिन पद कम होगा। और जो विनाश के समय अपने हिसाब को डंडे मार करके जो हिसाब चुप्त हो जाएंगे, वो मुक्ति में जाता है, ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, मुक्ति में चला गया, सतयुग त्रेता में आ ही नहीं सकता वो। तो इसलिए कुछ भी होता है, मन को चुप रखो। ये मेरे कर्मों का हिसाब चुप्त हो रहा है, इस कर्म गति। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, उसके संकल्प चल रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, उस समय बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था, आपका हिसाब क्या हो रहा है, चुप करो। कभी कभी इतना गुस्से से, हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे निगेटिव सोचते हैं। और जो निगेटिव सोचता है वो आत्मानुभूति नहीं बन सकता, उसके चेहरे में खुशी नहीं आ सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो, कर्म गति को समझो। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थी। उस समय इसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ, कम से कम मेरी ब्याग तो ठीक रहेगी। भले झोपड़ी है कोई बात नहीं, अपने को तो रात काटनी है। तो रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, उसकी खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उसी समय गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा के लाते, क्योंकि मेहमान बैग सिराने लेके सोया था। पत्थर को सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये आवाज़ क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। बैग लाकर दिखाया, इतना सारा पैसा। लेकिन पति ने जब मुर्दा देखा तो बोली इसका क्या होगा, कहते अब उसको रफा दफा कर लेते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे यमुना नदी में फुल पानी आ रहा था, उसके अंदर डाल करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा चारों तरफ खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पोताई करके। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया,
छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी के, उनकी तो गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा नौकरी में लग जाएगा, कलेक्टर बनेगा, सारा दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। इस दुनिया में जो कुछ होता है, कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 2 साल, 4 साल, 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए इस कर्म गति थोड़ा भी कुछ होता है, हलचल में आ जाते हैं। इसीलिए मन को चुप रखो। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो कभी कभी शिव बाबा से रोरान करते, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारे घर में रहता हूँ, इसका अलग से मैं किराया दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों के हिसाब तुमको ही चुकता करने पड़ेंगे। इसीलिए आज कभी कहते, हम कहते बाबा मदद ही नहीं करता, मेरे बेटे को इतना पुकार है। अरे भाई उसका अपना हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझ करके मन को चुप रखना, और तब जाकर के योग की अनुभूति कर सकेंगे, खुशी की अनुभूति कर सकेंगे, सदा संतुष्ट रह सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, कर्म गति को समझो। ये घटना में आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कई को तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ लूला और लंगड़ा, क्योंकि बचपन से उनकी सेवा, पिछले जन्म का बहुत हिसाब था, इसलिए उसकी सेवा करके उसको हिसाब को चुकता करना। इसलिए दुनिया कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं, इसलिए न्याय नहीं है। आज जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है उसका, अब गलत काम कर रहा है उसका भी फल उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। तो इस घटना को समझ करके सदा अपने मन को चुप रखो। कर्म गति। दूसरी बात है, तीसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना चाहते हो, व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हो, आत्माभिमानी बनना चाहते हो, बीती को बिंदी लगाना चाहते हो, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। ये सारे गीता का सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बस स्टैंड पर गए थे, अचानक बस चली गई पहली, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण नहीं। इतना ज्यादा सोचेंगे, देखा मेरी बस गई, मेरा क्या होगा, क्या सोचने से बस वापिस आएगी? उसमें कल्याण है। मन को चुप रखो। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्र के कारण। तो मंत्र को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता था बूढ़ी को होगा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता?
राजा राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी न तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। राम की इतनी जो महिमा हुई किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, लेकिन हमारा जो निगेटिव विचार, हमारा जो टेंशन है वही मंत्र है। कहते ये यहाँ से चली जाए मैं बड़ी सुखी, इसके कारण मैं तो बहुत दुखी, बाकी मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन याद रखना वही मंत्र आपका भला करने वाली है। आज तक आपके जीवन में कितनी मंत्राएं आई, उन सब मंत्रा से आपका भला हुआ या बुरा हुआ? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना की, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्र के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यही दुआ। कहीं कहते इसको दुआ मैं कैसी दूं, इसने मेरे साथ क्या क्या किया? दुआएं उसके लिए नहीं दो, अपने लिए तो दे सकते हो। अगर उतावली होकर के इसका सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश होगा। इसलिए कहते दुआएं दो, शुभ भावना रखो। कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआएं, और दुआएं जो नहीं देता, देवता देवी का पोज कैसा है? वरदान आता है, मुस्कुराता चेहरा है, उसको कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमारी हालत 15 दिन ओम शांति में नहीं गए चक्कर। इसलिए पॉजिटिव बनो। मन जो संगम में मान अपमान निंदा स्तुति में भी चुप रहता है, वो भविष्य में मूर्तियां बनता है, वही मंदिर में मूर्ति बन करके दुआएं देता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, जो हुआ अच्छा हो। 3 बातें बताएंगे। पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पक्का करो, वाह ड्रामा हुआ। दूसरी कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझो। तीसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ। और 2 शॉर्ट में बातें पूरा सुना करके पूरा करता हूं। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कोई कुछ भी कहता है, आपको कुछ भी बोलेगा, उसको मन में रिपीट ना करो। जितना रिपीट करेंगे वो बातें दिल में एक बार गई, उस व्यक्ति के लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। किसी ने कुछ भी बोला, ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल कोई पानी में मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी देंगे, गुस्से से खाना बनाएंगे। और इसीलिए खाना खाने से हमारा खून बनता है, और खून से हमारा मन बनता है। खाना अगर गुस्से से बनाया, खून भी ऐसा बना, मन अशांत हो गया। इसलिए ज्यादा हमें सोचना नहीं है। जितना आप कम सोचे, कोई कुछ भी कहता है, बुद्धि से निकालो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, फिर लास्ट में सोचे वैसे बूढ़ा है, अब निकल करके क्या फायदा, इसी के अंदर दफना लेते। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा है, उसको कुएं में गिरा हुआ है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया कुएं के अंदर। अब जैसे मिट्टी डालते, गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया। लोग तो सुनते नहीं, मिट्टी बाल डालने में मस्त है। लोगों ने, गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके बाद जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है। जैसा झाड़ता है, पैर के नीचे ढेर होता गया, वो उसके ऊपर चढ़ता चढ़ता ऊपर आ गया। अब मिट्टी डालने वाले सोचे मर गया, तो पीछे मुड़ के गधा ऊपर, सोचे ये कैसे हो गया, उसने छाड़ दिया। इसी तरह आज आपके ऊपर भी लोग क्या करेंगे, ये तो ओम शांति भी जाते हैं कि ये कुछ नहीं करती, ऐसी है वैसे, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो बहुत, जितना चिल्लाएंगे और दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को छाड़ दो। ये एक दिन आएगा, आप और आगे बढ़ेंगे और ऊपर आ जाएंगे। फिर क्योंकि अरे इसको इतना मैंने क्या क्या बुरा किया, तो भी देखो ये और आगे बढ़े, क्यों? उसने झाड़ दिया।
कई कहते भाई जी जड़ती नहीं, बहुत कड़वा बोलते हैं, जिनका भला किया वही बोलते हैं। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसीलिए रोज क्या करो ऐसे। वो गधा तो समझदार था, लेकिन आज के व्यक्ति को इतनी भी समझ, तो एक बार झाड़ के दिखाओ, कुछ भी नहीं कर। बस ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम इतना वो ये हो जाते हैं, इतना टेंशन में जाते हैं, क्यों बोला, क्या बोला, ये निगेटिव से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, निगेटिव कहीं तो सुसाइड कर, कितनी सारी घटनाएं हो रही है। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, ये है समझदारी। और लास्ट की बात, पहली बात सुनाई, बार बार रिपीट कराओ, आज का क्लास कभी भी नहीं बोलेगा। पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा को पक्का करना। मंत्र वाली घटना सुनाई, ड्रामा वाली घटना, उसके लिए कुंती का बात बताई, जितने प्रॉब्लम उतना पद भी ऊंचा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। दूसरी बात कौन सी सुनाई? कर्मों की हुई गति, उसके लिए आगरा वाला एग्जाम्पल सुनाया। तीसरी, रोज जो हुआ अच्छा, वो मंत्र वाली बात सुनाई। चौथी, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधा वाला एग्जाम्पल। और लास्ट की चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छा में बदलता है वो है समझदार। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझे? यहाँ आप आए, यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेगा ओम शांति भी जाते हैं, घंटों तक वहां रहते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा क्या। अब ये बातें सुनते तुरंत मन में हलचल पैदा होगी, तो पहले से पक्के करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते। तो आपको भी कोई बोलेगा तो आप भी क्या दो? वरदान मतलब हाथ से दे दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के आईने में देख लें। मन से कहो बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना डायबिटीज है, कितना शुगर है, इनको भी अच्छा होता। निगेटिव को क्या बना दो? अगर कोई बोलता भी है तो निगेटिव, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा, द्वापर में रोज आपके आकर के मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा। भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, कल भी किसी को भेज देना, इस बातें सुनने का आनंद आएगा। निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में क्या क्या सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बाराती नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकल गई। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगा। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक होते। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। परिस्थिति को क्या बना दो? वहां से भागो नहीं, छोड़ो नहीं, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो बाकी 7 शक्ति आएगी। और शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण, सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण कब आएंगे? जब अष्ट शक्ति है, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं माँ। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक, कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव बनना। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तब आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। हम क्वेश्चन मार्क तो लगेगी, कैसे हो गया? क्वेश्चन मार्क कर लगाना कितना टेढ़ा है, और लास्ट में लगाते भी
क्वेश्चन मार्क टेढ़ा करने के बाद भी लगाते क्या? पहले बिंदु लगा तो टेढ़ा इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में बिंदी लगाता है वो बिंदी स्वरूप आत्म स्वरूप में रह सकता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। और जो पॉइंट स्वरूप, इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे तुम आत्मा समझो, आत्मा भी। लेकिन हम सारा दिन निगेटिव सोचते, फिर आत्मा समझे कैसे समझे? क्यों समझते? क्योंकि सारा दिन ये व्यर्थ बातें, तो व्यर्थ बातों से आत्मा का, और जो आत्मिक स्थिति में भूल जाता है परमात्मा भी भूल जाता है। इसलिए हमें आत्म अभिमानी बनना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए ये 4 बातें सुने। कितनी बातें सुनाई? 5 सुनाई। पहली बात सुनाई ड्रामा की बात, दूसरी कर्मों की गुई गति, तीसरी जो हुआ अच्छा हुआ, चौथी कोई कुछ भी कहता है ऐसे बातों को झाड़ देना, और 5वीं निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, ये 5 बातें भी कोई भी बात करेंगे तो आप पॉजिटिव बन सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।